सर हमारी ज़मीन के चक्कर में हमारे पास पट्टा वगैरह सब था, लेकिन हमारे को कोई नहीं, मतलब हर जगह से रोका जा रहा था। मेरे चाचा और दादा हर जगह घूमे थे, हर जगह, पर फिर भी हमारे घर के बाहर गार्ड बिठा दिए गए और अब ये पूरे हम सब रोडों पे सोए। बस इसीलिए मेरे पापा फिर महेश जोशी के यहाँ गए। मेरी दादी उनके पाँव पड़ी, लेकिन उनको धक्का दे दिया गया। बस इस चीज़ से मेरे पापा बहुत परेशान थे। हर जगह से प्रेशर डाला जा रहा था। जहाँ पे भी जाते थे वो यही कहते थे कि बोले ऊपर से प्रेशर आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस इसीलिए मेरे पापा ने ये तक कहा था कि बोला अपन नहीं जीत सकते इन अमीर आदमियों से। बस इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया। अब क्या चाहते हैं आप? हमारे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं। हमें न्याय चाहिए। क्या हुआ था, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, हद से ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने सुसाइड करी। लेकिन मुझे यकीन है उन्होंने सुसाइड नहीं, उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि मेरे पापा सुसाइड करने वाले इंसान नहीं थे। उन्हें बहुत डर लगता था सुसाइड करने से। ये ब्राह्मण हमारे ऊपर लैट्रिन टॉयलेट सब कुछ भेजते थे, हम उसी में रहते थे। हमने बहुत स्ट्रगल किया है इतनी से लाइफ में। आज जो मेरे दादाजी हमसे उठकर चला नहीं जाता, 65 सालों में पूरी कमाई इस ज़मीन में लगा दी। हम 2 दिन से यहाँ पे खड़े न्याय के लिए, सिर्फ हमें न्याय चाहिए। मेरे पापा इस ज़मीन के लिए मर गए, हमें यही ज़मीन चाहिए, हमें इसमें छत चाहिए, हमारे साथ सब होना चाहिए। मेरे भाई, अब तो हमारे पास कोई है भी नहीं, हमें कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। मेरे को मेरे भाई की गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, और महेश जोशी को फांसी, और जितने भी इनको टॉर्चर कराए ना मेरे पापा को, हम सभी फैमिली को, उन सब को अरेस्ट किया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। खासकर महेश जोशी को तो जरूर, जिसने मेरी दादी को लात मारा था और हमें निजी जात की बोला था, उनको ज़रूर प्लीज़। यही है हमारी, और कुछ भी नहीं है। नाम लेते गए, सिर्फ उन्हीं का ही नाम लिया है, और वही हमें न्याय दिलाएंगे। अगर वो न्याय नहीं दिलाएंगे ना, या तो हमारे पापा को जिंदा कर दो। अगर पापा को जिंदा नहीं करना ना, तो इस घर से 11 लाशें और लेके जाओ, क्योंकि ना तो इन्होंने हमारे सिर पे छत छोड़ी, ना हमारा साया भी छीन लिया इन्होंने। तो बाप का एक जो किस्मत लिखता है बच्चों की, उसे भी छीन लिया इन्होंने, दुनिया छीन ली इन्होंने। एक माँ से बेटा छीन लिया, एक से भाई छीन लिया, एक से बाप छीन लिया, सब कुछ छीन लिया इन्होंने। और क्या चाहिए हमें? महेश जोशी की फांसी चाहिए, इनका इस्तीफा चाहिए हमें। को टॉर्चर कराया ना इतना ज़्यादा इन्होंने, उन सब को सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें। हमारे मेरे दादाजी आज 65 सालों से पूरी कमाई ज़मीन में लगा दिए हैं, वो ज़मीन भी हमें दोबारा चाहिए। मेरे पापा नहीं रहे इस दुनिया में, उस ज़मीन के कारण वो ज़मीन हमें चाहिए, उस पर छत भी चाहिए। और देवास्ती को तो जानते हैं ना, वो तो जवाब देंगे ना। अगर हम उस दिन गए थे, उनको अंदर लेके गए, हमें बाहर ठोकरे मार रहे और उनको अंदर लेके गए। वो रिकॉर्डिंग उनकी तो बोलेगी, उनके हाउस पे होती होगी, सबको पता है। आप तो हर किसी से मांग सकते हैं, हर किसी से पूछ सकते हैं, हर चीज के लिए। आज कैबिनेट मंत्री ने 1 मिनट में बोल दिया कि मैं पीड़ित परिवार को जानता तक नहीं हूँ। राकेश टाक, देव अवस्थी और इनको देवेंद्र को, ललित को, इनको जानते हैं। वो 3 बार जवाब देंगे हाँ या ना। हम उस दिन गए थे, हमें बाहर ठोकरे मार रहे और उनको अंदर लेके गए। आप रिकॉर्डिंग निकलवाइए। अगर हम वहाँ पे झूठे हैं तो हम अब जैसा आप कहोगे वैसा करने, हम किसी पे लांछन नहीं लगा रहे। लेकिन किसी को कोई अधिकार नहीं है, यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर करा जाए कि वो सुसाइड, सर सुसाइड कोई नहीं कर सकता। उनको मारा गया, मतलब उनको इतना परेशान कर दिया सर हमें। हम क्यों उनका ही नाम क्यों लेंगे? हम हमारे और भी नाम लेंगे, हमारे पास जिसका है उसी को ले गए, जिससे हम परेशान है उसी का नाम, हम उनका ही तो नाम लेंगे। हमने ये सब ने मिलके इनको हमारे को बहुत परेशान कर रखा है, जिसमें महेश जोशी जी का सबसे ज्यादा हाथ है। हम इनसे टक्कर आज नहीं, बहुत दिनों से दे रहे हैं। इनकी कंप्लेंट कराई हुई है सर। जब कंप्लेंट, जब बिल्डिंग का काम हुआ था, जब थाने में गए थे हम, जब भी महेश जोशी जी ने इनका सपोर्ट करके हमको जब ऐसा बोला गया कि तुम्हारे मकान में सुरक्षित हो, ये इधर कर रहा है, सरकारी जमीन है, वो करने तो हमने हमारे परिवार को हमने पहले महत्व समझा सर। परिवार को जानता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन राकेश टाक और देवास्ती और इनके लिए पूछ लेना, उनको तो जानता, उनको तो जवाब देंगे ना कॉन्फ्रेंस पे, फिर बताएंगे उनको कि उनकी रिकॉर्डिंग झूठ बोलेगी। 13 तारीख को हम कहते हैं, समय हम बताते हैं कितने बजे से कितने बजे तक का। रिकॉर्ड के कैमरे तो होंगे ना घर पे, कब तक बचेंगे वो?